आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानईम सेवकाई का दर्शन पास्टर आई जोसेफ इन्हें 1982 में प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में यह सेवकाई शुरू है, जिसमें आत्मिक जागृति की सेवा तथा बाइबल पर आधारित अध्ययन सिखाया जाता है। इस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक कलीसिया में बेदारी के लिए प्रार्थना और प्रोत्साहन के लिए प्रचार कार्य किए जाते हैं, साथ ही सामाजिक कार्य किए जाते हैं। 2013 में समाज के हित में कार्य करने हेतु महानईम बहुउद्देश्य संस्था का पंजीकरण कर इसकी स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत कूड़े कचरे में फेंके गए तथा पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति के चलते जिन बच्चों का पालन पोषण सही रीति से होने में असमर्थ, ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर भौतिक तथा आत्मिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए योजना आश्रम की स्थापना की गई। भूखे को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानईम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के उच्च और उत्तम नाम में आप सभी का फिर एक बार अभिवादन करते हैं। Once again, we thank God for giving us this opportunity to come together to share the word and to enjoy the real joy which is in the word of God. और परमेश्वर ने फिर एक बार जो हमें मौका दिया कि हम एक साथ आ सके और परमेश्वर के वचन को सीख सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीखना हमारे लिए बड़े ही आनंद की बात है। As we have come into the presence of God, और जैसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, let us ask the Lord and let us sit in the mode of prayer, asking Him to speak to us. तो आइए हम परमेश्वर से कहे, अपेक्षा करें कि परमेश्वर आज तू मुझसे बातचीत कर। And God will definitely fill us with His mighty revelation. और निश्चित रूप से परमेश्वर अपने अद्भुत प्रकाशनों के द्वारा हमें भरेगा, Whoever you may be. चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। Today, as we are in the presence of God, और आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, let us once again turn to the Gospel according to Luke, तो आइए हम लूका रचित सुसमाचार को खोले, 10th chapter, अध्याय 10 verse 18. और वचन 18। It says, और वहां पे इस प्रकार लिखा है, And he said unto them, I beheld Satan as lightning falling from heaven. उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। What is this? Jesus is saying about Satan. यहाँ पे यीशु शैतान के विषय में बात कर रहा था। And then he is also saying that he is falling from heaven. और वो उसके साथ साथ ये भी कह रहा था कि उसको स्वर्ग से गिरा दिया गया है। You know, many see dreams that Satan came from the down parts. और कुछ लोग तो ऐसे स्वप्न में देखते हैं कि नीचे से शैतान निकल कर आया है। But beloved, it is a fact in the Bible that Satan was in heaven and in a very good position, but he was thrown down from there and he fell down. लेकिन बाइबल हमें जो वास्तविकता प्रकट करती है वो ये है कि शैतान जो था वो स्वर्ग में था और उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया था। And then he was falling
not as a star or not as anything else, but as lightning. लेकिन जब वो गिरा दिया गया तो किसी तारे के समान गिराया नहीं गया, लेकिन बिजली के समान गिराया गया। Now let us turn to the book of Isaiah to catch this more clear. और इसको अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए हम यशायाह की पुस्तक में चले। Now in Isaiah 14, let us read verse 4. और आइए हम यशायाह अध्याय 14 निकाले और उसका वचन 4 पढ़े। It says that thou shalt take up this proverb against the king of Babylon and say, how hath the oppressor seized, the golden city seized. उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। Beloved, here the Lord is saying to prophecy against the king of Babylon. और इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर बाबुल के राजा के विषय में एक भविष्यवाणी का वचन कहता है। How he oppressor seized, the golden city also seized. इस वचन के अनुसार इस प्रकार कहता है, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। Then verse 5 फिर says, वचन 5 इस प्रकार कहता है, the Lord hath broken the staff of the wicked and the scepter of the rulers. यहोवा ने दुष्टों के सोटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लट को तोड़ दिया है। You know, sometimes you think that God is not doing anything. कभी कभी तो आप ऐसा विचार करते होंगे कि परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है, And you feel that God is silent and He is indifferent to our situation. और आप अपनी परिस्थिति को देखकर शायद ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि परमेश्वर हमारी परिस्थिति में कुछ भी हलचल नहीं कर रहा है। But here the word very clearly says, He has broken the staff of the wicked and the scepter of the ruler. लेकिन ये वचन हमें बड़े स्पष्ट रीति से बताता है कि यहोवा ने दुष्टों के सोटे को और अन्याय से शासन करने वाले लट को तोड़ दिया है। And then verse 6 says, और फिर वचन 6 इस प्रकार कहता है, He who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruled the nations in anger is persecuted, and none hindereth. जिससे वे मनुष्य को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। You know, king of Babylon was a superpower those days. और उन दिनों में जो बाबुल का राजा था, एक सर्व सामर्थी ऐसा राजा था। And then there were so many kings and kingdoms under him. और उसके अधीनता में कई राज्य और राजाएं पाए जाते थे। But what is happening here? लेकिन यहाँ पे क्या हम देखते हैं, There was none to hinder when the Lord takes a step. जब परमेश्वर एक कदम को बढ़ाता है तो उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता। Verse 7 says, the whole earth is at rest and is quiet, they break forth into singing. और वचन 7 इस प्रकार से कहता है, अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। You know, our sin definitely disturbs God's and God's people. और निश्चित रूप से हमारे पाप परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को जो है वो अशांत करते हैं। When sin is punished, लेकिन जब पाप को दंड दिया जाता है, there is a singing breaking forth in the mouths of his children. तब उसके लोगों के मुंह से ऊंचे स्वर से गीत निकल पड़ते हैं। Then verse 8 says, फिर वचन 8 इस प्रकार कहता है, Yea, the fortress rejoice at thee, and the cedars of Lebanon, saying, Since thou art laid down, no feller is come up against us. सनोवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं,
जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। You know, next verse is about hell. और फिर जो अगला जो वचन है वो नरक के विषय में बात करता है। Hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming to stirreth. It stirreth up the dead for thee, even all the chief ones of the earth. It hath raised up from their thrones all the kings of the nation. पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। Beloved, even hell is rejoicing. मेरे प्रियो, यहाँ पे अधोलोक भी आनंद करता है। Hell is moving. यहाँ पे नरक जो है वो हलचल कर रहा है। Hell is happy when the Lord is acting. और जब प्रभु कार्य कर रहा है तब उस समय में नरक भी आनंद कर रहा है। Verse 10 says, और फिर वचन 10 इस प्रकार कहता है, all they shall speak and say unto thee, art thou also become weak as we, art thou become like unto us. वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? Beloved, here the super king is exalting himself as God. मेरे प्रियो, यहाँ पे जो सर्वोच्च राजा है वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहरा रहा है। But when he was thrown down to lower status, then the whole universe, all the kingdoms are saying, we thought you are super and now you are also have fallen down. लेकिन जब इसको नीचे से नीचे की दशा में जब गिरा दिया गया तब पूरी सृष्टि और पूरा राज्य जो है आनंद कर रहा है और उससे कह रहा है कि तू कैसे नीचे गिरा दिया गया है। All the kingdoms are saying, art thou also become weak as we? और सारे राज्य इस प्रकार से कहने लगे, क्या तू हमारे समान निर्बल हो गया है? Art thou become like unto us? और क्या तू हमारे समान ही बन गया है? Then verse 11 says, और फिर 11 वचन इस प्रकार कहता है, thy pomp is brought down to the grave. तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। And the noise of thy walls, the worm is spread under thee, and the worms cover thee. कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। You know, worms are spread under, and then worms are there everywhere, and their pomp has gone down. और अभी कीड़े उनका बिछौना बन गई है और केचुए उनका ओढ़ना बन गए हैं। You know, in verse 12, फिर 12 वचन इस प्रकार there कहता is a है, cry of the prophet. यहाँ पे भविष्यवेत्ता की एक पुकार है। He is saying, how art thou fallen from heaven? हे भोर के चमकने वाले तारे, तू Oh. कैसे आकाश से गिर पड़ा है? Oh, Lucifer! और वो कहता है कि हे लूसीफर। In Luke's gospel, we have seen that is the like a lightning is falling down. और हम लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं कि वह किस प्रकार बिजली के समान गिरा दिया गया। But here it says, how thou art fallen from heaven. लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। Oh, Lucifer, son of morning stars. हे लूसीफर, हे भोर के चमकने वाले तारे, How art thou cut down into ground which didst weaken the nation. तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। So all the nations were under this kingdom. और इस राज्य के अधीनता में सारे राज्य पाए जाते But थे, the very king fell down. लेकिन वो जो राजा था जो इनके ऊपर राज्य करता था वो गिरा दिया गया था। He was called as a Lucifer. और उसको लूसीफर के नाम से जाना गया था। What is this? ये क्या है? This is again a double reference. यहाँ पे फिर से हम एक दोहरे वचन को देखते हैं। One side, king of Babylon is there. और एक बाजू में हम
बाबुल के राज्य को देखते हैं। Behind him there is a Satan who is called Lucifer. Lucifer means the bright morning star. और उसके पीछे हम लूसीफर को देखते हैं, और लूसीफर का अर्थ ये होता है भोर का चमकने वाला तारा। So that bright morning star fell down. अब ये भोर का चमकने वाला तारा गिरा दिया गया था। So up to 12th और verse, फिर वचन 12 के बाद it's में speaking about the physical world. उसके बाद जो स्वाभाविक दुनिया है उसके विषय में बात करता है। A natural world. जो हम सांसारिक संसार को देखते हैं उसको हम देखने पाते हैं। Now we will see the reason why he fell down. अब हम इसमें ये देखते हैं कि उसके गिरने का कारण क्या था। Verse 13. वचन 13, It says the reason of the fall of Lucifer. और ये हमें इसका कारण बताता है कि लूसीफर क्यों गिरा दिया गया था। In verse 13. वचन 13 में, For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, I will exalt my throne. मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। I will sit also upon the mount of the holy congregation. और मैं उत्तर दिशा के ऊपर छोर की सभा के पर्वत पर विराजूंगा, In the sides of the north. और मैं उत्तर दिशा के छोर में। Wow, beloved, wonderful description. यहाँ पे हम देखते हैं कितने सुंदर रीति से यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। Just count how many times it is written, I will, I will, I will. और आप यहाँ पे गिनती कर सकते हैं कि उसने जब कहा मैं करूंगा, मैं करूंगा। Verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। I'll be like the Most High. मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। No, Satan is trying to displace God and sit in that place. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर की जगह पे बैठना चाहता है। That is why he is saying, I will ascend above the heights और इसलिए- of the clouds. इसलिए वो कहता है कि मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। Verse 15 says, वचन 15 इस प्रकार कहता है, though you are exalting yourself, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे को तह तक उतारा जाएगा, yet thou shalt be brought down to hell to the sides of the pit. चाहे तू अपने आप को कितना भी ऊंचा क्यों ना करे। So he is exalting himself so high, and the Lord is bringing him low downward. वो स्वयं को इतना ऊंचा ऊंचा उठा रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको उतना ही नीचे नीचे पाताल लोक तक गिरा रहा था। Verse 16. फिर वचन 16 कहता है, They that see thee shall narrowly look upon thee and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms? जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। So what are we seeing? अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? One side he is the Lucifer, he is from heaven falling down. एक साइड में हम देखते हैं कि वो लूसीफर है और वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। Other side he is working among the nations, among the kings, and subduing every power and trying to project himself as the superpower. और उसके दूसरे साइड में जब हम देखते हैं कि वो लोगों के बीच में पृथ्वी पर काम कर रहा है और सारी सामर्थ्य के ऊपर में अधिकार कर रहा है, उसको अपने वश में कर रहा है। Verse 17 फिर says, वचन 17 इस प्रकार कहता है, that made the world as a wilderness and destroyed the cities thereof, that opened not the house of the prisoners. जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। What did Satan do? और यहाँ पे सैतान क्या कर रहा था? He fell down.
वो गिरा दिया गया He could not do anything against और वो God, परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कर सका। but he started doing something against the creation of God. लेकिन जो परमेश्वर की सृष्टि है अब उसके विरोध में वो कार्य कर रहा था, He can't revenge God. क्योंकि वो परमेश्वर से बदला तो नहीं ले सकता था He cannot do this and that against God. और वो ना ये कर सकता था ना वो कर सकता था परमेश्वर के विरोध में। But here he is going and destroying. तो वो क्या कर रहा था? फिर वो बर्बाद कर रहा था और वहां पे नाश को लेकर आ रहा था। So in verse 18 it says, और फिर वचन 18 इस प्रकार से कहता है all the kings of the nations, कि सारे पृथ्वी के राजा, even all of them lie in glory, everyone in his own house. जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं। And then verse 19 says, but thou art cast out of thy grave like an abomination branch. और फिर 19 वचन इस प्रकार से कहता है परंतु तू निकम्मी शाख के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। Beloved, मेरे प्रियो, in the whole creation, पूरी सृष्टि में Satan has become one of the person who is definitely destroying the creation of God. शैतान वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की सृष्टि को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, उसको बर्बाद कर रहा है। Satan did not create. क्योंकि शैतान कुछ भी बना नहीं सकता He cannot create and he did not create anything. और ना ही वो कुछ निर्माण कर सकता है और ना ही उसने कुछ निर्माण किया है। That is the reason Jesus is calling him. और इसीलिए यीशु उसको ये करके बुलाता है In John's Gospel 10th chapter, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 में 10th chapter verse 10, और वचन 10 में it says, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। You know why thief comes? क्यों आता है चोर? Thief doesn't come to take your dustbin. और कूड़े को उठाने के लिए चोर नहीं आता, But thief comes लेकिन जब चोर आता है with a threefold purpose. वो 3 कारणों के कारण आता है। Number one, पहला कारण to steal your peace. आपकी शांति को चुराने के लिए। Once you steal your peace, he will definitely kill that person. और जब एक व्यक्ति के जीवन से वो शांति को चुरा लेता है तो निश्चित ही वो उस व्यक्ति को नाश भी कर देता है। They say every 6 minutes there is a suicide case. क्योंकि ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक 6 मिनट के दौरान एक आत्महत्या का केस सामने आता है। Why? Satan knows his time is very, very short. क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि उसका समय बहुत ही कम रह गया He है is trying to kill as many as possible. और इसलिए वो जितना चाहे उतने लोगों को वो है वो नाश कर रहा He है। will kill and then he will destroy at last. और वो पहले तो वो घात करता है फिर बाद में पूरी रीति से उनको नाश करता है। So after killing, it will be destroyed totally and taken to hell. और फिर घात करने के बाद उनको पूरी रीति से नाश करते हुए उनको नरक में लेके जाता है। Today, आज in which process you are, I do not know. आप इस समय में अपने जीवन में कौन सी हलचल को देख रहे हैं मैं नहीं जानता। You may be blaming for your situation, blaming God for everything. हो सकता है कि आप इस समय में दोषारोपण करने वाले व्यक्ति के समान हो सकते हैं, परमेश्वर भी दोष लगा रहे हो सकते हैं। Realize also that there is Satan. लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इसके पीछे शैतान भी हो सकता है And he is destroying and he is trying to steal your peace and comfort. और वही है जो आपके शांति को चुरा रहा है, आपके जीवन में जो संतुष्टि है उसको घात कर रहा है और आपको नाश की ओर ले जा रहा है। May His grace help us to recognize this truth. होने दीजिए कि आज परमेश्वर का अनुग्रह इस सच्चाई को समझने में हमारी मदद करे। Shall we close our eyes and look God in prayer? आइए इस समय में अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Father, we thank you for this day. पिता, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। We have problems after problems, Lord. हमारे जीवन में समस्या दर समस्या है। Sometimes
times we feel like finishing our life. कई बार तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि अब हमें अपने जीवन को समाप्त कर देना होगा। I know the enemy of God and the enemy of creation is definitely making us to discourage and then destroy ourselves, और Lord. मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर का शत्रु है, परमेश्वर की सृष्टि का शत्रु है, वह निश्चित रूप से परमेश्वर की सृष्टि को नाश करने पर तुला हुआ है। So we thank you for those who are hearing this voice right now. प्रभु जी, आज की वाणी को जो लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Touch them in the name of Jesus. यीशु के नाम से अभी इसी वक्त आप उन्हें स्पर्श करें। They may be struggling with a terrible situation. हो सकता है इन दिनों में वो बड़ी भयानक परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। They may be going through tough and rough situation. वो अपने जीवन में जटिल तकलीफों से गुजर रहे होंगे। Touch them right now. अभी और इसी वक्त आप उन्हें स्पर्श Give कीजिए। them victory over every situation. हर एक परिस्थिति के ऊपर आप उन्हें विजय प्रदान कीजिए Glorify your name. और आपके नाम की महिमा कर We लीजिए। bind all the hindrances. We break every bondage. और हर एक रुकावटों को हम बांध देते हैं, हर एक बंधनों को हम तोड़ देते We हैं। bind all the wiles of demon and cunningness of demon and plannings of demon, O और Lord. शैतान की चतुराई को, शैतान की युक्तियों को, शैतान की योजनाओं को हम बांध देते हैं। Help us to understand this strategy and help us to glorify your name in and through our lives, O प्रभु Lord. जी, हमारी मदद करके हम शैतान की युक्तियों को समझ सके और उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए आपकी महिमा कर सके। Right now, touch everyone who is hearing to this voice अभी और इसी वक्त प्रभु जी जो इस वाणी को सुन रहे हैं, आप उन्हें स्पर्श कीजिए, and give them complete deliverance. उन्हें आप पूर्ण रीति से उन्हें छुटकारा दीजिए Glorify your name in and through their life. और उनके जीवन में, उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी वो तुझे महिमा देने पाए। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे पिता। Amen. आमीन, Amen. आमीन। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानईम सेवकाई का दर्शन पास्टर आई जोसेफ इन्हें 1982 में प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में यह सेवकाई शुरू है, जिसमें आत्मिक जागृति की सेवा तथा बाइबल पर आधारित अध्ययन सिखाया जाता है। इस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक कलीसिया में बेदारी के लिए प्रार्थना और प्रोत्साहन के लिए प्रचार कार्य किए जाते हैं, साथ ही सामाजिक कार्य किए जाते हैं। 2013 में समाज के हित में कार्य करने हेतु महानईम बहुउद्देश्य संस्था का पंजीकरण कर इसकी स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत कूड़े कचरे में फेंके गए तथा पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति के चलते जिन बच्चों का पालन पोषण सही रीति से होने में असमर्थ, ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर भौतिक तथा आत्मिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए योजना आश्रम की स्थापना की गई। भूखे को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।